जय श्री राधे कृष्णा, जय जय सिया राम। हमारे हिंदू धर्म में एकादशी के व्रत का बहुत ज्यादा विशेष महत्व बताया गया है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि संपूर्ण व्रतों में एकादशी का सर्वश्रेष्ठ व्रत मेरा ही स्वरूप है। इस कारण एकादशी के व्रत की महिमा ज्यादा हो जाती है। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत धारण किया जाता है। प्रत्येक एकादशी व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। इसे एकादशी 11 व्रत के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु को यह तिथि अति प्रिय है। सभी प्रकार के पाप और ताप को नष्ट करने वाली है। ऐसे ही ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी या अचला एकादशी कहा जाता है। इस व्रत का अर्थ होता है अपार धन की प्राप्ति, अपार पुण्य की प्राप्ति। तो जो भी मनुष्य इस व्रत को करते हैं उन्हें यश कीर्ति की प्राप्ति होती है, अपार पुण्य की प्राप्ति होती है और उनके जीवन में अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान श्री विष्णु की पूजा तुलसी, चंदन, कपूर और गंगा जल से करनी चाहिए, जिससे कि समस्त कामनाएं भी पूर्ण होती हैं और पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी को बहुत ही श्रेष्ठ व्रत माना गया है। अगर आप इस एकादशी का व्रत धारण करते हैं तब तो अत्यंत ही शुभ है। लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो ऐसे में भी अगर आप भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, आज आप चावल का त्याग कर देते हैं तो आपको एकादशी व्रत के समान ही पुण्य फल प्राप्त होता है। प्रिय भक्तगणों, आज की इस वीडियो में हम ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका कंफ्यूजन दूर करेंगे कि आपको अपरा एकादशी व्रत कब रखना है, 2 जून या फिर 3 जून को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपरा एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, अपरा एकादशी कब है, व्रत कब रखे, व्रत का पारण कब करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है, राहु काल का समय क्या है, व्रत का पारण किस दिन करेंगे और किस चीज से करें, हरिवासर कब से कब तक है। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में जानेंगे, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपका पसंदीदा चैनल हिंदू रिलीजियस टेल्स में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक बार पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट सेक्शन में लिखें, जय श्री हरि विष्णु। भगवान हरि की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आइए सबसे पहले जानते हैं अपरा एकादशी व्रत का महत्व क्या है। दोस्तों, पुराणों में अपरा एकादशी व्रत जो है बहुत महत्वपूर्ण बताया गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो फल गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। जो फल कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से प्राप्त होता है, सूर्य ग्रहण में स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से प्राप्त होता है। तो यह जो एकादशी है, ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी बहुत ही फलदायी बताई गई है। दोस्तों, अब जानते हैं कि अपरा एकादशी व्रत के पूजा के विधि क्या है। एकादशी की दशमी तिथि से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ हो जाता है। जो लोग इस व्रत को हर बार करते हैं उन्हें यह सब नियम पता होते हैं, लेकिन जो लोग पहली बार ही व्रत कर रहे हैं उनके लिए बता दूं, दशमी तिथि के दिन से ही आपको सात्विक भोजन ग्रहण करना होता है। जैसे कि आप प्रातः काल स्नान करेंगे दशमी के दिन, तो उस दिन से ही आपको दिन में लहसुन प्याज नहीं खाना है, मसूर की दाल नहीं लेनी है और चावल का ग्रहण नहीं करना है। चावल आज नहीं लेना चाहिए क्योंकि कल हमें एकादशी का व्रत करना होता है। और ऐसे ही जैसे टमाटर, साग इत्यादि चीजें आज नहीं खाई जाती हैं और शाम के समय सूर्यास्त से पहले ही आपको अन्न ग्रहण कर लेना है और सूर्यास्त के बाद अन्न नहीं लिया जाता है।
इस बात का आपको ध्यान रखना है। सूर्यास्त के बाद यानी सूर्य डूबने के बाद अगर आपको भूख लगती है तो आप फल इत्यादि खा सकते हैं, लेकिन आप अनाज नहीं लेंगे। बस इतना ध्यान रखना है। रात्रि में आपको भूमि पर शयन करने का विधान बताया गया है हमारे शास्त्रों में, तो संभव हो तो भूमि पर शयन करें, अन्यथा आपका बिस्तर शुद्ध हो, इस बात का आप ध्यान रखें। और पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है दशमी तिथि के दिन, आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। एकादशी के दिन प्रातः काल जल्दी उठे और स्नान इत्यादि करने के बाद आपको सबसे पहले सूर्य देव को जल देना है और उसके बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है। अब बहुत लोगों के प्रश्न आते हैं कि हम पहले पूजा कर लिए लेकिन जल देना ध्यान नहीं रहा, तो क्या करें? देखिए, अगर आपने जल पहले नहीं दिया तो आप पूजा के बाद भी दे सकते हैं। सूर्य को जल जरूर हमें देना चाहिए। सूर्य को जल देने से बहुत सारे फायदे हैं। हमारे जीवन की जो सभी प्रकार की जो परेशानियां हैं, सूर्य को जल देने से दूर होती हैं। और पूजा का फल भी हमें तभी मिलता है जब हम सूर्य देव की आराधना करते हैं, तो सूर्य देव को जल देना है। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी है। अगर आपके घर में भगवान श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह है, कोई मूर्ति है, तो आप उनका अभिषेक कीजिए। जैसे शालिग्राम की शिला है, लड्डू गोपाल जी आपके घर में हैं, तो आप उनका अभिषेक जरूर कीजिए। श्री हरि विष्णु का कोई भी विग्रह है, उसका आप अभिषेक करें। पंचामृत द्वारा घर के ईशान कोण में आपका जो मंदिर है, मंदिर में ही आप चाहे तो भगवान की पूजा कर सकते हैं। और अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो अलग से एक चौकी लगाकर उस पर पीला वस्त्र बिछाएं। भगवान श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा जो भी आपके पास है, उसे स्थापित कीजिए। देखिए, जब भी हम भगवान श्री हरि की पूजा करते हैं तो माँ लक्ष्मी की पूजा साथ में जरूर करनी चाहिए। इससे घर में जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आपको भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी है। पीले पुष्प उन्हें अर्पित करने हैं। शुद्ध घी का दीपक जला लीजिए वहां पर। और सर्वप्रथम आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि आज आप व्रत कर रहे हैं एकादशी का, अपरा एकादशी का, और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से यह व्रत निर्विघ्न पूरा हो, किसी भी प्रकार का कोई क्लेश बीच में ना आए। इस बात के लिए भगवान श्री हरि विष्णु से प्रार्थना कीजिए। अगर आपकी कोई विशेष कामना है तो वह कामना श्री हरि से कहिए। इस कामना से आप ही व्रत कर रहे हैं और इस तरह से आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद आपको पूरे दिन व्रत रहना होता है। भगवान श्री विष्णु की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। सुबह के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, इस मंत्र का जाप आप 1 माला, 11 माला या 21 माला, जितना भी संभव हो, जितना भी आपके पास समय हो, जरूर करना चाहिए। माला पर नहीं कर पाते हैं तो आपको चाहिए कि आप पूरे समय चलते फिरते उठते बैठते भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का मन ही मन जब और स्मरण करते रहे। भगवत गीता का पाठ करना आज बहुत श्रेष्ठ माना गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का भी पाठ आपको आज जरूर करना चाहिए। कोटि गुना फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन जो हम विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं उसका, और जो हम रोज करते हैं उससे कहीं अधिक कोटि गुना फल हमें प्राप्त होता है। एकादशी के दिन व्रत करने का, तो एकादशी के दिन हमें जरूर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया तो स्वयं पढ़ना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। दोस्तों, आज के दिन जैसे कि एकादशी के दिन पूरे दिन आपको किस बात का ध्यान रखना है? व्रत में है हम एकादशी के, तो हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन व्रत है तो विशेष रूप से ध्यान रखें। आज किसी की निंदा नहीं करनी, किसी के बारे में भी कोई गलत शब्द नहीं बोलना, अपशब्द नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना चाहिए। मन में किसी प्रकार के बुरे विचार किसी के लिए भी अपने नहीं आने देना चाहिए। आज आप कोई ऐसा शब्द ना बोले जिससे दूसरों की आत्मा को दुख हो,
तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा समय अपना भगवान श्री हरि विष्णु के नाम और मंत्र जाप में बिताएं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के व्रत का नियम भी यही है कि हम अपना पूरा समय आज के दिन श्री हरि विष्णु के लिए निकालें। इसके बाद आप दिन में फल ले सकते हैं, जल ले सकते हैं, चाहे तो निर्जल रहकर व्रत कर सकते हैं, क्योंकि दोनों ही तरह से एकादशी के व्रत का नियम है। अगर आप सक्षम हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ है और निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहते हैं तो आप निर्जल भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। बहुत से लोग हर एकादशी का व्रत निर्जल ही रहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप फलाहार के साथ आपके व्रत रख सकते हैं। पूरे दिन व्रत रहना है और शाम के समय भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करें, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, उनके सामने बैठकर मंत्र का जाप करें, भजन कीर्तन करें। रात्रि में जागरण का विधान होता है। एकादशी के दिन तो संभव हो जितना भी समय उतने समय आपको जागरण करना चाहिए, मतलब रात्रि में जाकर और भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का, उनके मंत्र का स्मरण करें, भजन कीर्तन करें। बहुत श्रेष्ठ होता है। एकादशी की रात्रि में अखंड दीपक जलाने का विधान है। अगर आप रात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि एकादशी की रात में जो भी भक्त भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का दीप दान करते हैं, उनके जीवन में कभी भी अंधेरा नहीं होता। उनके रास्ते हमेशा खुले रहते हैं और उनको भवसागर से मुक्ति मिलती है। तो बहुत ही श्रेष्ठ फल पर प्राप्त होता है एकादशी के दिन अखंड दीपक जलाने का। अखंड दीपक आप जैसे कि एक कर्म साक्षी दीपक जला रहे हैं, उसके साथ ही आपको एक दीपक भगवान श्री हरि विष्णु के नाम पर जला देना है। चाहे आप मिट्टी का ले, कोई धातु का ले, उसे स्थापित कर दें आप, उसे फिर हिलाना नहीं होता है। जैसे हम नवरात्रि में अखंड दीपक जलाते हैं, बिल्कुल वैसे ही तो शाम को जला दीजिए और पूरी रात्रि जलता रहे। बुझे ना, इस बात का ध्यान रखें, सुबह तक कम से कम जलता रहे। इस बात का आपको ध्यान रखना, इतना कि आपको उसमें भर देना है। शुद्ध घी का ही दीपक होना चाहिए। एकादशी के दिन इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठे और स्नान इत्यादि करने के बाद भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है आपको। पूजा के बाद आपको किसी को दान करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को या किसी जरूरतमंद को घर बुलाकर भोजन कराएं तो सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर ऐसा संभव नहीं है तो किसी के निमित्त आप पर कुछ भोजन की सामग्री निकाल दीजिए, जैसे कि कच्ची सामग्री, आटा, दाल, सब्जियां, फल, फ्रूट, जो भी आप दान करना चाहते हैं, वस्त्र इत्यादि भी दान कर सकते हैं। और आज आप फलों का दान करें, जैसे कि सीजनल जो फल होते हैं, खरबूज, तरबूज, इन सब चीजों का दान बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। कोई भी फल जो आप दान करना चाहते हैं जरूर निकालें, अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के लिए भोजन की सामग्री आपको आज जरूर दान करनी है और उसके बाद शुभ मुहूर्त में आपको पारण करना होता है। लेकिन पारण सही विधि से न किया जाए। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति निर्धारित पारण समय के अंदर एकादशी का पारण नहीं करता है तो उसे द्वादशी पर फिर से पूरा दिन उपवास करना पड़ेगा और वह त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या फिर भूल जाने के कारण एकादशी व्रत तो कर लेते हैं लेकिन उसका पारण नहीं कर पाते। ऐसे प्रसंगों में व्यक्ति को सावधानी पूर्वक याद से एकादशी व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए, तो इस व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है। व्रत का पारण समय के अंदर ही करे। आप भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं भी एकादशी व्रत का पारण करके स्वयं पारण करने जा रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए और आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित करते हुए प्रार्थना करिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंधा हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान करिए।
इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित करें। आदर्श स्थिति तो यही होती है कि आप जगन्नाथ जी के पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उससे व्रत का पारण करें, लेकिन अगर वह चावल आपके पास नहीं है तो आप भगवान को अर्पित कोई भी अन्य युक्त प्रसाद लेकर पारण कर सकते हैं। निर्जल व्रत रखा था जिन्होंने जल के साथ व्रत रखा था वह फल या दूध के साथ पारण कर सकते हैं, लेकिन जिन्होंने एक समय पर फल, दूध या एकादशी प्रसाद लिया था वह अन्न युक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण कर सकते हैं। तो इस प्रकार एक संपूर्ण विधि और पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से प्रारंभ है, शुभ मुहूर्त। लेकिन उससे पहले अभी तक दोस्तों अपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 2 जून रविवार की सुबह 5:05 से। इससे पहले तक दशमी तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:41 पर, क्योंकि एकादशी की तिथि इस बार 2 दिन रहने वाली है। ऐसे में इस बार दोनों ही दिन एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 2 जून रविवार को पड़ने वाला एकादशी का व्रत दशमी तिथि युक्त एकादशी का रहेगा और ऐसे में जो भी गृहस्थ जन है वो इस उपवास रख सकते हैं। लेकिन जो भी वैष्णव लोग होते हैं जिन्होंने गुरु मंत्र की दीक्षा ली होती है उन्हें द्वादशी तिथि मिली हुई एकादशी का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आप चाहे तो 2 जून रविवार का व्रत रख सकते हैं, लेकिन मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सभी भक्तों को द्वादशी तिथि एकादशी का ही व्रत रखना चाहिए। इसलिए इस बार 3 जून सोमवार को भी एकादशी का व्रत रहेगा, क्योंकि वैष्णव एकादशी होगी। इस दिन भले ही एकादशी तिथि सुबह ही समाप्त हो गई हो, लेकिन यह एकादशी बहुत ही शुद्ध एकादशी मानी जाती है। व्रत रखते समय आपको इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि अगले दिन द्वादशी तिथि पर सुबह के समय हरिवासर न हो। यदि सुबह के समय हरिवासर होता है उस समय व्रत नहीं खोला जाता है। हमेशा हरिवासर का समय समाप्त होने के बाद व्रत खोला जाता है। ऐसे में अगर आप 2 जून रविवार को एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो आपको 3 जून को थोड़ा देर से व्रत का पारण करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 3 जून सोमवार की सुबह 2:42 से और इसी के साथ हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा। शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय हरिवासर रहता है और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 4 जून मंगलवार को, यानी कि 3 जून सोमवार की ही मध्य रात्रि 12:18 पर। हरिवासर का जो समय है वह 3 जून सोमवार को सुबह 8:30 पर समाप्त होगा। इससे पहले तक आप उपवास नहीं खोल सकते क्योंकि हरिवासर रहेगा। ऐसे में जिन्होंने भी 2 जून को एकादशी का उपवास रखा है उन्हें 3 जून सोमवार को सुबह 8:35 से 9:55 के बीच में एकादशी का उपवास खोलना चाहिए। यदि किसी कारण से आप सुबह के समय उपवास ना खोल पाए तो आप दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच में अपना उपवास खोल सकते हैं। और जिन्होंने भी 3 जून सोमवार को वैष्णव अपरा एकादशी का उपवास रखा है वो 4 जून मंगलवार को सुबह 5:44 से 6:25 के बीच में अपना उपवास खोलेंगे। इस समय आपको अपने व्रत का पारण करना होगा। आप हमेशा पारण मुहूर्त से पहले पूजा कर लें। तो अब बात करते हैं कि अपरा एकादशी के दिन ऐसा कौन सा विशेष उपाय करें जिससे कि श्री हरि विष्णु और महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो, हमारे जीवन में धन संपदा बनी रहे और जो हम व्रत करते हैं उसका पुण्य फल हमें प्राप्त हो। आज के दिन भगवान विष्णु और महालक्ष्मी की विधिवत पूजा करनी है। संयुक्त रूप से चंदन यात्रा का अंतिम दिन भी है, तो आज आप चंदन से श्रृंगार कीजिए। भगवान श्री हरि विष्णु का तुलसी दल जरूर अर्पित करना है आपको। मखाने की खीर बनाकर उसमें अगर आप केसर युक्त मखाने की खीर बनाएं, जैसे आप थोड़ा सा केसर डाल दें तो पीली खीर हो जाती है।
उसके बाद आपको उसमें तुलसी दल डालना है और इसके साथ अगर आप भगवान श्री विष्णु को अर्पित करते हैं यह मखाने की खीर, तो समस्त प्रकार के पुण्य फलों की प्राप्ति हो और आपकी सभी इच्छाएं भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण करते हैं। माँ लक्ष्मी की जब पूजा कर रहे हैं तो गुलाब के पुष्प उन्हें जरूरत अर्पित कीजिए, और जब आप गुलाब के पुष्प अर्पित कर रहे हैं महालक्ष्मी के मंत्र का जाप कीजिए। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं AUM महालक्ष्म्यै नम मंत्र का जाप आप अधिक से अधिक कीजिए। संभव हो तो कमल गट्टे की माला लेकर एक माला 11 माला कर लीजिए, बहुत श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। एकादशी के दिन माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करने का, भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप करने का, इस मंत्र का जप करें आप, और जो फूल आपने माँ लक्ष्मी को अर्पित किए हैं वह पुष्प पर पूजा के बाद एक लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपने धन रखने के स्थान पर रख दीजिए। इससे आपके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होगा, हमेशा धन का आगमन बना रहेगा और धन का संचय बना रहेगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जब आप पूजा कर रहे हैं तो तुलसी के पत्ते ले लीजिए और सब पर आपको चंदन लगाना है। पीला चंदन लगा लीजिए और यह चंदन युक्त तुलसी पत्र भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अर्पित कीजिए। माँ लक्ष्मी का मंत्र जप कर रहे हैं, भगवान श्री हरि विष्णु के भी मंत्र का जाप कीजिए और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और कनक धारा स्तोत्र का पाठ आज करने से आपके जीवन में सदा धन संपदा बनी रहती है। अपरा एकादशी का व्रत करने से अपार धन अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन विधि विधान से भगवान श्री हरि विष्णु की अगर आप पूजा करते हैं, माँ लक्ष्मी की पूजा करते हैं, नियमों का पालन करके इस व्रत को करते हैं, तो आपके जीवन में सदा धन संपदा बनी रहती है और सभी प्रकार के पाप कर्मों से भी मुक्ति मिलती है।